हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरओ आरओ का एग्जाम निकट है, मात्र 6 दिन का समय मान के चलिए आपके पास है। और उसी 6 दिन में आज हम कंप्लीट करेंगे 800 क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत रामबाण और सहायक सिद्ध होंगे। 800 क्वेश्चंस के हम एमसीक्यू फॉर्म में हम करेंगे और आज जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे 100 एमसीक्यू। तो उन 100 एमसीक्यू आइए हम कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। तो तितली अभ्यारण्य का तो उद्घाटन किया गया, ये पहला है भारत का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केरल में किया गया इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ये शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ये उत्सव बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। तो ये नवादा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। नेक्स्ट की बात करें, किसके द्वारा भारत में पहली बार राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई। तो एक्सिस इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, बजाज आलियांज या एलआईसी। तो बजाज आलियांज द्वारा ये स्टार्ट की गई। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चित चाओस द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो एजेअन सागर में है, एजेअन सागर में। नेक्स्ट की बात करें, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, केरल। तो ये बिहार है ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। और ये छपने वाला जो क्वेश्चन है, नाटो का जो 76वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो द हेग, नीदरलैंड में हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है। नर्मदा एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये द्वारका एक्सप्रेस है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट की बात करें, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है। तो ये की गई है पुणे में। नेक्स्ट की बात करें, अंबुबाची मेला जो है किस राज्य में लगता है। किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। तो वो है असम। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना। बनका चेरला परियोजना का संबंध किससे है। तो ये है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जो बनका चेरला परियोजना है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट की बात करें, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। तो ये लेह में की गई हैं। कहाँ की गई हैं? लेह में। और पहली है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवार को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये यूपीएससी ने ही लॉन्च किया है, संघ लोक सेवा आयोग ने। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया। छपने वाला क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश ने जो घोषित किया है 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। तो ये कौन करेगा? ये भारत करेगा। नेक्स्ट की बात करें कि शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किसे किया गया है। तो कोपेनहेगन, बर्लिन, वियना, हेग। तो कोपेनहेगन को किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, 12 पुत्र एतिहम ग्राम योजना। 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई। तो ये ओडिशा में शुरू की गई। कहाँ? ओडिशा में शुरू की गई। नेक्स्ट की बात करें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो कंगना रनौत को किया गया। किसे? कंगना रनौत को। नेक्स्ट की बात करें, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च की गई। किसके? बीएसएनएल के द्वारा। और ये भारत की पहली है स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा। नेक्स्ट की बात करें, 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये
इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। नेक्स्ट की बात करें, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो शुरू किया है वो इजराइल, कुवैत, अमेरिका, कनाडा में से अमेरिका ने शुरू किया है। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य में स्थित आर्लम आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? तो वो केरल में बना है। अभी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी का ये आर्लम वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट की बात करें, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभकर मैस्कॉट के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो गजसिम्हा, विराज, होनो होन और क्लाउड। तो विराज को किया गया। किसे किया गया? विराज को। नेक्स्ट की बात करें, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। नेक्स्ट की बात करें, आधिकारिक योग नीति आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड। तो इनमें से उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट की बात करें, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 5, 10, 15, 18। तो इसमें 15वीं रैंक है। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो क्वेश्चनों का लेवल। फैक्चुअल में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपका स्टेटमेंट के रूप में नहीं पूछे गए क्वेश्चन, आपका जो बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में से यहाँ से 800 क्वेश्चनों की श्रृंखला से क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत, रोमानिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में से रोमानिया में किया गया। नेक्स्ट की बात करें, भारत की पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया गया? तो ए है ब्राजील, दूसरा गिनी, तीसरा श्रीलंका और चौथा नेपाल में से गिनी में किया गया। नेक्स्ट की बात करें, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये याद रखिएगा, पार्वती तिर्की को दिया गया। किसे? पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट की बात करें, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये कतर है। उत्तर आपका क्या होगा? कतर होगा इसका। नेक्स्ट की बात करें, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। दोस्तों मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। अगर मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा तो यही वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट आपकी ज्यादा खिंच जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता चल रहा हूँ। आपको आंसर आपको पता होगा तो आप वहां पर आंसर आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता। नेक्स्ट की बात करें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 71वीं है। नेक्स्ट की बात करें, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट की बात करें, संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका चीन में किया गया। नेक्स्ट की बात करें, किस देश में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो ये बिहार है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई और इस पर आप 3 स्टार लगा देना। वो डायरेक्ट पूछेगा विद्या पहल का संबंध किससे है, विद्या शक्ति पहल का संबंध किससे है, विद्या शक्ति पहल जो है वो कहाँ शुरू की गई। नेक्स्ट की बात करें, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो ये की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नेक्स्ट की बात करें, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं डोंगटी जानवी बन गई हैं, डोंगटी जानवी। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चा रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर
किस देश से संबंधित है? तो ये साइप्रस से संबंधित है, ग्रीन लाइन बॉर्डर। नेक्स्ट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? 3 नहीं, इसे 4 स्टार डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। ये है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में नामित किया गया है इसे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। नेक्स्ट की बात करें, किस देश ने आयोजित ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है चेकिया। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में। नेक्स्ट की बात करें, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगी 1 अक्टूबर 2026 से होगी। नेक्स्ट की बात करें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार करवाएगा? तो 2026 से 2 बार ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी 10वीं की। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? छपने वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल असम ने दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई? तो ये की गई विकसित @भारत 2047 के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। नेक्स्ट की बात करें, 23 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो क्रिस्टी कोबेट्री ने संभाला। क्रिस्टी कोबेट्री ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत का जो है वो कौन सा स्थान है? तो ये 115वां स्थान है। इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई? तो ये बिहार में की गई है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये पहला है। हम कहते ही हैं जब चीज पहले घटित होती है तो उसमें पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो ये की गई गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? तो वो करेगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस देश की सहायक नदी बनी है? तो ये चिनाव की बनी है। नेक्स्ट की बात करें, 51वां क्रम भी याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये टोक्यो जापान में किया गया। 3 स्टार क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लेना, फंसने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो वो साइप्रस ने किया है। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा कली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? तो जो साइप्रस ने किया है। नेक्स्ट की बात करें, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रपति की एडी कैप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो वो बनी है यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट की बात करें, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? तो ये हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। नेक्स्ट की चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चंस आप मोस्टली जो दृष्टि आपकी आई है उससे आपका हूबहू मैच खाएंगे कि आपको वहां भी ये क्वेश्चन उनका भी रिवीजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया ने लिया है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पहला अंडर म्यूजियम
अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट की बात करें, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीता है। नेक्स्ट की बात करें, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो कृति सेनन को किया गया। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चित होदेई दाहा पोर्ट, होदेई दाहा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये यमन में है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ये 2022-23 होगा। कौन सा? 2022-23। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये किरण रिजिजू ने किया। किसने किया? किरेन रिजिजू ने। नेक्स्ट की बात करें, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस देश किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये परंपरागत चिकित्सा को लॉन्च करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने। नेक्स्ट की बात करें, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल कौन भारतीय हैं? तो वो हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट की बात करें, फ्रेंच ओपन, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट की बात करें, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गाफ ने जीता है। किसने? कोको गाफ ने। ये जरूर याद रखना है, ये छपने वाले क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो वो उत्तर रेलवे के अंतर्गत। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो वो दीप बना है। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में बना है? तो वो बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो टाइगर क्ला जो है भारत और अमेरिका के बीच की जाती है, वायुसेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना थीम थी। नेक्स्ट की बात करें, किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी को दी गई है। नेक्स्ट की बात करें, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो ये है क्रिकेट से। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंग सरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ये थाईलैंड की हैं और ये थाईलैंड की पहली महिला हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट की बात करें, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट की बात करें, आईपीएल 2025 छपने वाला क्वेश्चन है, का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद ये खिताब जीता है। नेक्स्ट की बात करें, खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर का टैग प्राप्त हुआ, ये कहाँ की हैं? तो ये राजस्थान की हैं। और अब टोटल जो रामसर साइट्स हो गई हैं वो 91 हो गई हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 जो है रामसर साइट्स हैं और राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हो गई हैं अब मिला के। नेक्स्ट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो एंजेला मार्केल, हेल्गा स्मिड, अन्ना लेन बारवेक को चुना गया है इन्हें। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट से। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये क्रिकेट से किया है। नेक्स्ट की बात करें, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना के। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्षों की। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में है? तो ये रायगढ़ किला जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना गया? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, 46वें
आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये वियतनाम में किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो हम आगे इसे कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूँगा। आप कमेंट करके कृपया बताइएगा कि इसे जारी रखना चाहिए कि नहीं जारी रखना चाहिए? अगर जारी रखना चाहिए तो मैं 200-200 क्वेश्चन भी इनके प्रोवाइड करके आपको 800 क्वेश्चन्स की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करा दूँगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स आरओ, आरओ री एग्ज़ाम में बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।